जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर मस्जिद के इमाम का परिवार कई सालों से कब्जा जमाए बैठा है, पीढ़ियों से कब्जा है। हालांकि मस्जिद को बनाने का श्रेय 1656 में शाहजहां को जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए बनाई गई मस्जिद का हाल देखकर अगर आज शाहजहां भी होते तो रो देते। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के ज्यादातर सरकारी हिस्से पर बुखारी परिवार का कब्जा इस वक्त है। और यह बात हम नहीं कह रहे, यह दावा है उन याचिकाकर्ताओं का जिन्होंने हाई कोर्ट में जामा मस्जिद में हुए अतिक्रमण को लेकर याचिका दाखिल की है। सुनिए याचिकाकर्ता अब्दुल अमीर अमीरों का मामले पर क्या कुछ कहना है। जामा मस्जिद के आसपास का है, यानी रेहड़ी पट्टी जो चला रहे हैं या जो अगल में एडजॉइनिंग एरियाज में जो दुकानें खुली हुई। लेकिन सबसे बड़ा अतिक्रमण जामा मस्जिद पर जो है वो बुखारी परिवार का है। यानी अब तो बुखारी परिवार ने किस तरह से कब्जा कर रखा है उसके बारे में अब्दुल अमीर अमीरो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार इसके लिए हाई कोर्ट और कोर्ट्स का चक्कर लगाते हैं। उनके ही याचिका पर हाई कोर्ट ने एमसीडी को सर्वे करने का आदेश दिया। सारी चीजें एप्लीकेशन में एक एक चीज खुलासा करके की है। एमसीडी कहती है ये 2007 में डीडीए ने एमसीडी को अलॉट करी थी जगह। एमसीडी को अलॉट करी है इसको मेंटेनेंस करने के लिए। मैंने वहां आरटीआई लगाई। आरटीआई में मैं नक्शा आपको दिया है, उस नक्शे पे देखो उन्होंने आरटीआई में नक्शा दिया है, जमीन का मैप, ये चीजें हैं और हमने इसको मेंटेनेंस के लिए दिए। और हमने कोई पार्किंग ना कोई पार्क किसी को अलॉटमेंट दी 2007 से अब तक में टूडे। मैं भाई आरटीआई का जवाब है, उन्होंने किसी को अलॉटमेंट की। फिर भाई ये कौन लोग पार्क में आ गए? ये पार्क है तो सबके है, गवर्नमेंट की लैंड है, सबकी लैंड है, सबका हक है। बायलॉज तो ये कहता ना भाई जो पार्क है एमसीडी का जो कुछ भी है डीडीए का जगह है तो सभी मालिक है, सब इसके अंदर मालिक है। वहां पार्कों में पार्क रह भी रहो, कमर्शियल भी बना रखा है, पार्क भी बना रखा है, पार्किंग भी बना रखी है, अनऑथराइज फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखी है जामियत के नाम से, जामियत का नाम इस्तेमाल कर रहा हो। फाउंडेशन ट्रस्ट आपको बना के दे रखी है, चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है, घर के परिवार के लोग बना रखे हैं इसके अंदर। जगह सरकारी और उनको ट्रस्ट कर उन्होंने लाइसेंस ले लिया। आपको बना के दे रखी है, चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है, घर के परिवार के लोग बना रखे हैं इसके अंदर। जगह सरकारी और उनको ट्रस्ट कर उन्होंने लाइसेंस ले लिया। कैसे लाइसेंस ले लोगे भाई हॉस्पिटल का? किसने जगह अलॉटमेंट करी है आपकी? केमिस्ट शॉप चल रही है, उसकी अलॉटमेंट नहीं है इसकी भी, लेकिन उन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया हमने केमिस्ट शॉप को कोई लाइसेंस नहीं दिया, हॉस्पिटल को दिया। वो हॉस्पिटल को लाइसेंस कैसे दे दिया? लैंडिंग की नहीं है, एमसीडी की लैंड है, उसमें हॉस्पिटल बना दिया। अभी पार्क के अंदर रह रहे हैं, पार्कों में रिहाइश कर रखी है और गाड़ी भी लगा रहे हैं। मैंने एक फोटो खींच के लाया था वहां का, वो गाड़ी नंबर वगैरह सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। कैसे इनसे पैसे लेते लाला लोगों वहां पर खड़े हुए और इनसे जो वहां की इनकी पार्किंग लगाई जा रही है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। 2500 रुपये एक गाड़ी से लेते हैं। कितने घंटे का ये डायरी में लिखा हुआ है, घंटा नहीं लिखा हुआ था इसमें। डायरी में लिखा गाड़ी नंबर 100 और 2500 रुपए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब पूरा अगर डायरी वहां छोड़ के भाग गए थे जैसे मीडिया वाले आए। थ्रेट भी काफी मिल रहा होगा जितना आप कुछ कर रहे हैं प्रोसेस। एक रसूखदार आदमी के खिलाफ आप लोहा ले रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो जरूर आपको थ्रेट तो मिली। मेरे पास तो कई जने आ चुके हैं और कई मेरे धमकी वीडियो आ रही है। आज इसके अंदर मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, कमिश्नर से, डीसीपी वगैरह से, अपने सचिव से, सबसे मिलूंगा, उनको वीडियो दूंगा, उनको कंप्लेंट दूंगा अपनी। जो उन्होंने वहाँ जो दलाल हैं उन दलालों ने आदमी लगा दी मेरे पीछे, मुझसे हरासमेंट कर रहे हैं और मेरे को धमकी दे रहे हैं। ये फोन पे प्यार से भाई लोग आ रहे हैं मेरे, भाई यूं कर लो, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक कह रहा है जी घर के अंदर आग लगा देंगे अगर जामियत को कुछ होगा, देंगे इनकी लंका भी खत्म कर देंगे, इनका परिवार होगा। इनके जो गुंडा एलिमेंट वहां चल लिया जामियत मीरा बाजार के अंदर, पटरियों के अंदर, वो होंगे। मैं ये कहता हूँ वहां जितने जामियत पे बैठे लोकल आदमी कितने, हम दिल्ली के लोग परेशान हो रहा है, जामियत के लोग परेशान हो रहा है ट्रैफिक से। 90% लोग बाहर के हैं, यूपी बिहार के, राजस्थान के, अलग अलग स्टेटों के लोग हैं वहां पे बैठे हुए, वो वहां कब्जा करे हुए। तो अब्दुल अमीर अमीरों का कहना है कि जामा मस्जिद पर बुखारी परिवार का अवैध कब्जा है। आइए हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे और कहां-कहां जामा मस्जिद पर अवैध कब्जा है। तो जामा मस्जिद आज अतिक्रमण से मुक्त होने के लिए कराह रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये जामा मस्जिद का और परिसर का पूरा मैप है। बीच में आपको टॉम दिखाई दे रहा है और
जहां से सीढ़ियां हैं उस इलाके से थोड़ा से पीछे आएंगे तो सड़कें हैं, लेकिन इसके पीछे व्हाइट वाला हिस्सा पूरा देखिए कि ये बुखारी परिवार का यहां पर कब्जा है और यहां पर रहने से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं उन सभी को यहां फैलाया गया है। और अतिक्रमण का आलम यह है कि चौड़ी चौड़ी गलियां आज सकरी गलियों में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियों का निकलना तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो चला है। जामा मस्जिद के पार्किंग सभी जगह बुखारी परिवार का अवैध कब्जा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जामा मस्जिद परिसर से अतिक्रमण का जो प्रयास है उसका हटाने के लिए सर्वे का काम तो शुरू हो गया, लेकिन आपको अब दिखाते हैं कि एक परिवार ने किस तरह से अतिक्रमण कर रखा, किस तरह से कब्जा कर रखा पूरा जामा मस्जिद प्रेमाइसिस पर। ये देखिए, ये एमसीडी का पार्क है और एमसीडी का पार्क इसी गेट से अंदर जाता है, लेकिन इस गेट पर ताला लगा हुआ है और अंदर ह्यूज पार्क है जिसको इमाम बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी परिवार कहिए या शहबाज बुखारी परिवार, जो 5 भाई हैं, उनका परिवारों ने कब्जा कर रखा। ये पूरा पार्क तो उस पूरे परिवार का कब्जा है और एमसीडी के नाम की पार्क रह गई है और पूरे पार्क पर उनके परिवार ने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि इसी पार्क के अंदर एक तो तरफ जो है मुर्गा फार्मिंग यानी मुर्गा की फार्मिंग भी होती है और उसके अलावा अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये गेट जो है मुख्य तौर से बंद कर दिया गया और अंदर से ताला भी मार दिया गया, कोई आप जा भी नहीं सकते, यहाँ पार्किंग भी नहीं खड़ी कर सकते। तो निश्चित रूप से ये निजी संपत्ति के रूप में इसको घोषित कर दिया है। इस तरह का कई और नमूना है इस तरह के आप कह सकते हैं अतिक्रमण का, और ये अतिक्रमण सिर्फ कर रखा है अब्दुल्ला फैमिली के परिवार ने, मतलब अब्दुल्ला जो शाही इमाम है जहां मस्जिद के, उनका परिवार ने कब्जा किया। ये पूरा परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर कब्जा कमाया। कई तरह का व्यावसायिक इस्तेमाल भी इसका हो रहा है, जिसको आप आगे दिखाएंगे किस तरह से पार्किंग को कन्वर्ट किया गया व्यावसायिक हित के लिए। और ठीक सामने उसके सामने उनका एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसको बुखारा रेस्टोरेंट कहते हैं। कहा जाता है कि ये भी अवैध तरीके से बनाई गई। हालांकि इसका प्रमाण एमसीडी के पास होगा, नक्शा एमसीडी ने पास किया था, लेकिन कहा जाता है कि कई तरह के फायर नॉर्म्स का इसका भी उल्लंघन किया गया। तो ये एक मामला नहीं, कई और मामले हैं जो आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से अब्दुल्ला फैमिली ने, शाही इमाम की फैमिली ने पूरे जामा मस्जिद प्रेमाइसेस का बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये वो तस्वीर है जो सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि ये कब्जा 1, 2 या 5 साल का नहीं बल्कि ये कब्जा कई दशक से है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जामा मस्जिद पर अवैध कब्जा होता रहा। आपको दिखाते हैं कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 7 से सटे एमसीडी के पार्किंग पर किस तरह से जामा मस्जिद के इमाम रहे इमाम बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी और उनके बेटे शबान बुखारी परिवार का दशकों से कब्जा है। और यहाँ ये सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि बुखारी परिवार इस पार्किंग का शुल्क भी वसूलता है। देखिए, ये सारी गाड़ियां जो है जो फॉरेन से आने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए है, और कहा जाता है कि पर गाड़ी यहाँ से 1200 रुपये वसूली जाती है, जिसका चिट्ठा, जिसका स्लिप भी अपने पास है, लाइफ टाइम के पास है। और ये पूरा जो प्रेमाइसेस है कि हालांकि एमसीडी की पार्किंग, लेकिन एमसीडी यहाँ से वसूलती नहीं है, वसूलती है अब्दुल्ला परिवार का ही लोग कि यहाँ से वसूलता है। और पूरी पार्किंग जो है अवैध रूप से ये पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा था। ये एक दूसरी वानगी है कि किस तरह से इसका कॉमर्शियल यूज अब्दुल्ला परिवार यानी शाही इमाम का पूरा परिवार इस्तेमाल करता है इस पार्किंग स्थल का। फिर आपको हम दूसरी जगह दिखाएंगे किस तरह से अंदर जामा मस्जिद के प्रेमाइसों की मॉन्यूमेंट है, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एसआई इसका संरक्षण करती है, उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरामैन राजू चौहान कहेंगे कि अंदर चलें और दिखाएं कि वो किस तरह से जामा मस्जिद जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसका भी बेजा इस्तेमाल अब्दुल्ला परिवार करता आ रहा है। दरअसल जामा मस्जिद के चारों ओर लोगों के लिए शानदार खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं। अब ये पार्क गायब हो चुके हैं और इनका इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। जाहिर है इस्तेमाल बुखारी परिवार ही करता है। और आपको बता दें कि मस्जिद के अंदर एमसीडी के 2 पार्क हैं। इस पार्क में बुखारी परिवार कबूतर, मुर्गी पालता है। क्रिकेट खेलने के लिए नेट लगाया हुआ है। शादी, ब्याह या किसी भी फंक्शन के दौरान बुखारी परिवार का आलीशान शामियाना सजता है। आप कैमरे की नजर से देखिए कैसे बुखारी परिवार का इस पार्क पर कब्जा है। इस वक्त मैं जामा मस्जिद के पिछले पार्ट में हूँ और ये एमसीडी का वही पार्क है जिसको जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी के परिवार ने कब्जा कर रखा। और देखिए, एक पार्ट में मुर्गियां पाली जा रही हैं। मैं कैमरामैन राजू को कहूंगा वो दिखाएं, मुर्गियां पाली जा रही हैं। इस तरह का इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि एमसीडी का कहा जाता पार्क, लेकिन यहाँ शाही इमाम के बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है वही यहाँ खेलते हैं। और ये इस पार्क में किसी और को आने की इजाजत नहीं है। बहुत रिस्क को लेकर के, यानी बहुत जद्दोजहद करने के बाद मैं इस पार्क के अंदर
प्रवेश कर पाया हूं और ये दिखाने के लिए आपको कि किस तरह से जामा मस्जिद के प्रेमाइसेस को जो और उसके आसपास जो एमसीडी की जमीन है जिसको किस तरह से अपने व्यावसायिक हित के लिए और निजी हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पार्क आप देख पा रहे हैं, मुर्गियां पाली जा रही हैं, नेट बनाए गए, नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ शाम में नेट प्रैक्टिस होती है क्रिकेट के लिए, वो नेट बनाया हुआ। तो ये वो प्रेमाइसेस का पार्क है। तो अब देख रहा आप पीछे जहां मस्जिद का गुंबद भी देख पा रहे हो। तो इस तरह से इस पूरी मॉन्यूमेंट का जो एएसआई से संरक्षित मॉन्यूमेंट है, एएसआई इसका देख करती उस मॉन्यूमेंट को किस तरह से कब्जा किया है। जहां मस्जिद के इमाम ने अब्दुल्ला बुखारी ने, उनके परिवार ने, उसका ये जीता जाता सबूत है। अब देखना होगा इस सबूत को दिखाने के बाद क्या जो सर्वे करने वाली टीम है एमसीडी की उसका संज्ञान लेगी और संज्ञान करने के बाद दूध का दूध पानी की करेगी कि क्या ये सर्वे में आई बात ही सामने आएगी कि जहां मस्जिद से सटा हुआ इलाका भी जो एमसीडी का पार्क है उसको किस तरह से कन्वर्ट किया गया है निजी हितों के लिए। अब देखना होगा कोर्ट और एमसीडी इस पर क्या करती है। तो जामा मस्जिद पर इमाम बुखारी के परिवार के कब्जे का ये आलम है कि ठीक गेट नंबर 9 से सटे मुख्य द्वार पर अवैध अस्पताल बना दिया गया और उसके साथ एक डिस्पेंसरी भी बना दी गई है। साथ ही साथ एक दवाई खाना भी बना दिया गया। कहा जाता है कि गरीबों का यहां मुफ्त इलाज होता है, लेकिन कब्जा अवैध है। एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर का गलत इस्तेमाल है। एएसआई का जो मॉन्यूमेंट है जामा मस्जिद, उस पर कैसे कब्जा किया गया। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो मेडिकल स्टोर, इसी मॉन्यूमेंट का जो पार्ट है उसमें मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है और इसके अलावा एक हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा है। हालांकि हॉस्पिटल को मान्य सरकार से लाइसेंस मिली लेकिन एमसीडी से लाइसेंस नहीं ली गई। यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी लाइसेंस तो है, लेकिन एमसीडी जो अस्पताल बनाया उसका लाइसेंस नहीं है। तो जाहिर तौर पे कई चीज यहाँ पे खुलेआम चल रही है। हालांकि ये परोपकार है, हेल्प के नाम पे है, लेकिन फिर भी नियम तो नियम होता है और नियम का अगर बेजा इस्तेमाल कोई भी करता है, कितना भी रसूख क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ये इसलिए पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने सर्वे का काम एमसीडी को दिया है और एमसीडी जब सर्वे करेगी तमाम चीजों को रेखांकित करेगी, पूरे प्रिवाइज करेगी कहाँ कहाँ सरकारी जमीन या एमसीडी की जमीन को पर बेजा इस्तेमाल किया या कब्जा किया गया। उसका एक नमूना ये भी है कि ये अस्पताल है, इमरजेंसी आप देख पा रहे हो पीछे अस्पताल है जिससे इमाम बुखारी परिवार का कब्जा है और इन्हीं के रहमो करमों पे ये अस्पताल चल रहा है, उन्हीं का इसका इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर के पूरा जामा मस्जिद जो प्रेमाइसेस है वो पूरा परिवार जो 5 लोगों का परिवार है, 5 भाई हैं, 5 लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर कमर्शियल यूज कर रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अभी संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि एमसीडी जब सर्वे करे पूरे एरिया का तो ये बातें भी सामने खुल कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि हथौड़ा इन पर भी चलेगा। अगर इन पर हथौड़ा चलेगा तो निश्चित रूप से न्याय मिल पाएगा, कह सकते हैं। रेहड़ी पटरी पाल लो, जो 2000 रेहड़ी पटरी वाले हैं जहां मस्जिद के आसपास, उनको तो कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये जो रसूखदार लोग हैं उनको हटाया जाता है, तभी असल में यह फैसला होगा, असल में ये आप कह सकते हैं कि न्याय होगा। अब देखना होगा कोर्ट क्या कर सकती है, एमसीडी जो सर्वे करती है किस तरह से सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद फिर कोर्ट का क्या रुख वो देखना होगा। राजू के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, लाल किला, दिल्ली। तो इस मामले पर दिल्ली एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने क्या कहा है, यह भी आप सुनिए। नहीं, हमारे पास डिपार्टमेंट है, हमारे जेई हैं, इंस्पेक्टर्स हैं जो रेगुलर वहां पर विजिट करते हैं। अब उनकी ड्यूटी लगा दी है सर्वे पे, हमें जल्दी ही यहाँ का सर्वे भी आ जाएगा और इंक्रोचमेंट वगैरह सब पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी का मामले को लेकर बेहद हैरान कर देने वाला बयान आया है। अबू आजमी का कहना है कि शाही परिवार सालों साल से वहां रहता है और ऐसे में वो जगह एक तरह से उन्हीं की है और अगर सरकार को वो जगह चाहिए तो बदले में उन्हें जगह देनी चाहिए। नाम लेने की जरूरत क्या है? कहीं भी अगर इलीगल कोई कुछ है तो उसको पहले बनने नहीं देना चाहिए। और अगर इलीगल बन गया है 50 साल 60 साल से, आजादी के पहले से कोई चीज है जिसको आप इलीगल कह रहे हैं, तो एक रूल है ना कि इतने साल पुराने हो गए तो उसको आप अगर उस जमीन की कोई जरूरत है गवर्नमेंट को तो उनके बदले उनको कोई और जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको उठा के उसको फेंक देंगे इस तरह से। और जब ये लीगल बना तो उस वक्त के अफसर लोग क्या कर रहे थे? उनको पहले सस्पेंड करो, पैसे लेके बनवाना, बाद में तोड़ देना, गरीब आदमी बेचारा परेशान होता है। तो एक सख्त रूल बनना चाहिए कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होने ना पाए, और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया तो वहां के अफसर को पहले जेल भेजो, उसके बाद कार्रवाई करो। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।